चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आज बात बुलेटिन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक महिला नेता पर उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने घर में घुसकर हमला बोल दिया, जमकर पिटाई की गई। और सबसे पहले हम आपको इसकी पूरी डिटेल दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, मामला चंदौली का है, जहां समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल हैं, ये उन्हीं के घर में घुसकर जमकर उनकी पिटाई की गई। मारने वाले कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के लोगों पर ही आरोप लग रहा है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर है। जैसे ये वीडियो पब्लिक में आया है, जंगल की आग की तरह ये फैल गए वीडियो और फिर वायरल हो गया। ये देख रहे हैं आप, देखिए बेरहमी के साथ पिटाई, जिसके आंख में जो आया है उसने उसी से मारा है। इसके बाद पीड़िता को एडमिट करना पड़ा और इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं, वो भी देखिए मिलकर मार रही हैं। और देखिए इस घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और घायल गार्गी सिंह पटेल को जल्द अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा है। यह तस्वीर ले जाते वक्त की ये तस्वीरें हैं, देख रहे हैं आप किस तरह से मिलकर लेकर जाया जा रहा है। चल भी नहीं पा रही, इतनी पिटाई थी। और आपको बता दें कि गार्गी सिंह पटेल फिलहाल अस्पताल में हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, जमकर पिटाई की गई है और ये वीडियो वायरल हुआ। अब पुलिस प्रशासन एक्शन ले रहा है और कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। अखिलेश की पार्टी की महिला नेता के साथ जमकर मारपीट हुई। करीब 5 मिनट तक थप्पड़ लात घूसे जमकर चले। महिला नेता के साथ मारपीट पर एनडीए ने अखिलेश को घेरा। समाजवादी पार्टी के लोग इस समय एकदम सत्ता के लिए पागल हो गए हैं। वहीं मुख्तार के गढ़ से योगी ने माफिया को सीधी चेतावनी दी। अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को सुना इसी बीच आपने। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है और समाजवादी पार्टी की महिला नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी का शिकार क्यों बनी। नजर डालिए, देखिए समाजवादी पार्टी नेता गार्गी सिंह पटेल के घर में घुसकर मारपीट हुई। गार्गी चंदौली में पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं। करीब 5 लोग अचानक गार्गी सिंह पटेल के घर में घुस गए। इनमें 2 युवक और 2 महिलाएं शामिल थी। इन लोगों की पहले गार्गी सिंह के साथ कहासुनी हुई, फिर हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया। गार्गी पटेल के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। इसके बाद लात घूंसों से जमकर उनकी पिटाई की गई। कमरे में रखी टेबल उठाकर भी उन पर हमला बोल दिया गया और हमले के दौरान घर में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। गंभीर रूप से घायल गार्गी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस ने मारपीट के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। आरोपियों में प्यारेलाल यादव, उसके 2 भाई शामिल हैं, मनोज यादव और अमित यादव। बहन डाली और मां उर्मिला यादव आरोपी हैं। मारपीट करने वाले आरोपी भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इस बीच पंकज चौधरी क्या कह रहे हैं? बीजेपी के यूपी चीफ कह रहे हैं अखिलेश की पार्टी में मचे घमासान पर बीजेपी ने तंज किया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने इसे समाजवादी पार्टी के पीडीए का नया संस्करण बताया। बाहरी राजनीति, मंच पर महिला सम्मान की बातें और हकीकत में अपनी ही पार्टी की महिला पदाधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार, लगता है सपा में बातों के बताशे कुछ ज्यादा ही फोड़े जाते हैं। यही है इनके पीडीए का नया संस्करण, पीड़ा, दमन और अपमान। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, योगी सरकार के मंत्री हैं ओपी राजभर ने इस पर अखिलेश को घेरा और महाभारत में दुर्योधन के दरबार में द्रौपदी का अपमान हुआ है और सभी महान योद्धा चुपचाप बैठे रहे। आज समाजवादी पार्टी में भी यही नजारा देखने को मिल रहा है। आपका भाग्य भी कौरवों की तरह ही होगा, कौरवों की तरह। सच तो यह है कि सपा अब गुंडों की पार्टी बन चुकी है। और आइए अब सुनवाते हैं क्या कह रही है गार्गी सिंह पटेल, सुनिए सर। जो अमित यादव है और मनोज यादव, ये दोनों हमारी बेटी को मारने के लिए मैं उसी में बचाने लगी
और बचाने में मुझे बाल पकड़ के घसीट मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा गया। और सरकार से मैं यही चाहती हूँ, खास तौर पर मैं एसपी साहब से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें सजा देने का काम करें। समाजवादी पार्टी की महिला सभा जिलाध्यक्ष को जो विपक्षी है, जो बनारस में पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी का जो सदस्य है, उनके द्वारा ये घटना किया गया है और जिसमें से प्राप्त तहरीर पर कुल 5 लोग नामजद हैं। पीड़िता द्वारा ये बताया जा रही है कि कारोबार को लेकर के इन दोनों के बीच में कुछ इशू चल रहा था और उसी को लेकर के मारपीट हुआ। अन्य जितने भी सामने तथ्य आ रहे हैं उसके बारे में गहराई से जांच किया जा रहा है और इसमें आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। तो समाजवादी पार्टी के लोग इस समय एकदम सत्ता के लिए पागल हो गए हैं कि कहीं चंदौली में सपा की महिला को यादव मार रहे हैं, मऊ में यादव जो है राजभर को मार रहे हैं, कहीं प्रपाल को मार रहे हैं। आए दिन ये लोग एकदम पागल हो गए हैं सत्ता के। मैं तो कहता हूँ समाजवादी ऐसे नहीं हो सकते हैं, तो उसको जेल में डालिए ना। इसके मतलब हिम्मत कैसे हो जा रही किसी की कि महिला के घर में घुस के उसे मारपीट करने की? इसके मतलब आपकी कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव महिला विरोधी हैं, महिला अत्याचार समर्थक हैं और ये इनका डीएनए है। चंदौली में जिस तरीके से गार्गी सिंह पटेल के साथ मारपीट की गई, अखिलेश यादव के स्वजाती गुंडों ने मारा पीटा घसीटा टेबल से मारा, उसके बावजूद अखिलेश यादव सन्नाटे में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया है और घेर दिया है। और इधर आपको बता दें, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मऊ में थे। ये तस्वीरें उसी दौरान की दिखा रहे हैं। उन्हें कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना था। इस बीच वो बच्चे के साथ एक नजर आई। ये तस्वीर तो मऊ में मुख्यमंत्री थे, तो अब मुख्यमंत्री योगी ने एक जनसभा को वहां संबोधित भी किया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। साथ ही ग्रामीण सैनिक अस्पताल का भी उद्घाटन किया सीएम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिंदाबाद। कुछ और तस्वीरें, कुछ और अपडेट आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि मऊ में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे तो वहां से क्या हुआ, अब ये तस्वीर देखिए और समझिए। देखिए, पुलिस से मुठभेड़ में अपराधी ढेर हुए। ये सहारनपुर की तस्वीर फिलहाल है, आप दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी की पुलिस एक्शन में है इस वक्त। अपराधियों और माफिया पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और पुलिस ने सहारनपुर में एक अपराधी को ढेर कर दिया। ये देखिए, लगातार एक्शन में पुलिस प्रशासन और खुद लीड कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उनका स्टेटमेंट जो आया आज मऊ से, वो बहुत बड़ा और कड़ा उसमें संदेश था और उसी से जुड़ती ये तस्वीरें आपको हमने सामने रखी हैं। देखिए, सिर्फ सहारनपुर क्यों, गोंडा में भी डकैती के एक आरोपी पर शिकंजा कसा है पुलिस ने और पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। ये देखिए तस्वीर, डकैती के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। गलती होगी, बस मुझे माफ कर दो। अब देखिए, ये कराता हुआ आगे निकल रहा है, इसके पैर में गोली लगी है और पुलिस ने ही कंधे पर लंगड़ाकर इसको गाड़ी में बिठाया और फिर अस्पताल लेकर जाएंगे। गलती होगी, बस मुझे माफ कर दो। अपना करने का, अपना करने, गलती होगी, बस मुझे माफ कर। ये तो बात हो गई गोंडा की। अब जरा नजर डालिए अमेठी, उत्तर प्रदेश। देखिए एक्शन में सीएम योगी की पुलिस है किस तरह। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार बेहद सख्त है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और उसी की बानगी एक ये भी तस्वीर देखिए। अब जरा विस्तार से समझिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार माफिया गुंडों और अपराधियों को चेतावनी देते रहे हैं, आज भी दे रहे थे। आज एक बार फिर उन्होंने मुख्तार अंसारी के गढ़ से चेतावनी दी है। मुख्तार के गढ़ से योगी की माफिया को चेतावनी, अब कोई भी माफिया किसी हिंदू को धमका नहीं सकता। योगी ने बिना नाम लिए मुख्तार अंसारी पर निशाना साधा। अगर सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हुई तो यमलोक का टिकट तय है।
और कोई भी माफिया पिस्टल लहराकर खुले जीप में नहीं चल सकता, ना ही वो हिंदुओं को धमका सकता है। मऊ दंगों का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि आज भी कोई उसे भुला नहीं है। 2005 में इसी मऊ को जलाने की कोशिश हुई थी। कैसे सत्ता के संरक्षण में निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। तब की सरकार उन माफिया के सामने नतमस्तक थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटी स्कूल नहीं जा सकती थी। शोहदे बेटियों को परेशान करते थे, छेड़ते थे, कभी भी उसको उठा करके लेकर जाया जाता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार में प्रदेश की पहचान बदली है। आज कोई भी दंगा नहीं होता, कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगता। बड़े बड़े माफिया अब मिट्टी में मिल चुके हैं या फिर वो जेलों में हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी की जुबानी, खुद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए सीएम योगी को। किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद यह तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। और देखिए, कानपुर में सीसा मऊ के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी एक बार फिर से विवादों में हैं। आरोप है कि बकरा मंडी में ईद के मौके पर उन्होंने धमकी दी और मारपीट की, जिसके बाद लोगों ने इरफान सोलंकी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर दी। सुनिए। भाई मेरा नाम अब्बास कमिश्नरेट के थ्रू यहाँ अलीम कॉलेज में बकरा बाजार पिछले 6 वर्ष लग रही, हम ही लगा रहे हैं। अभी हाल ही में विधायक जी अपने काफिले के साथ यहाँ आते हैं, हमने उनका साइड हट जाइए, भीड़ बहुत चल रही, जानवर आ रहे हैं, अल्लाह न करे आपके लग जाए। इतने में उनके गनर ने मेरा बैग छीना, मेरा थप्पड़ मारा और ये थप्पड़ मारा। वो आरोप लगा रहे गनर छीना। एक अपराधी का गनर, वो खुद प्योर अपराधी, वो हमको बताएगा अपराधी। नारेबाजी करने वाली जनता को अभी आप सुन रहे थे। इरफान सोलंकी पर मारपीट और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज हो चुका है। ये तस्वीर जो आप नारेबाजी वाली सुन रहे थे, आक्रोशित लोग हैं। अब पूरे मामले को विस्तार से समझ लीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी नेता इरफान सोलंकी की नई टेंशन, मारपीट और धमकी देने के मामले में केस दर्ज हुआ उन पर, और बकरा मंडी में हुई झड़प को लेकर यह केस दर्ज उन पर किया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। व्यापारी और स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए थे। इरफान सोलंकी के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी कर दी। सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मंडी गेट बंद कर दिया गया। बाद में पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को किसी तरह से शांत करवाया। इरफान सोलंकी ने लगे आरोपों से इनकार किया है और इरफान का दावा है कि विधायक पत्नी नसीम सोलंकी के साथ वो मंडी गए थे, जहां कुछ लोगों ने उनके सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। नसीम सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक हैं। नसीम ने कहा कि मुझे और इरफान को जान का खतरा है। इससे पहले इरफान सोलंकी यहां से विधायक रह चुके हैं। ये पूरी कहानी। अब आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। समाजवादी पार्टी नेता इरफान सोलंकी की नई टेंशन आपको हमने बता दिया। सुनिए जरा कौन क्या कह रहा है। इतना ईमानदार और संपन्न विधायक होता, अगर वो इतना ईमानदार विधायक हो, इतने मुकदमे ना लगते शहर में। ये तो हमारे मुसलमान भाइयों का कोई विकल्प नहीं है, उसके अलावा कोई चेहरा नहीं है, तो हम लोग उसको जिता देते हैं। समुदाय के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसकी सूचना पर दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। ये तो मूल चरित्र है सभा का। अब जानते ही हैं, रंगदारी, बमबाजी, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, मूल इनके चाल चरित्र चेहरे पर रहा है। तो हालांकि 17 के बाद प्रदेश में इन सब चीज़ों पर पूर्णतः भ्रम लगाने का काम माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ और उसी का परिणाम है कि जो भी, चाहे वो बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, जो भी अपराध, रंगदारी, बमबाजी, समाज में अराजकता का काम करेगा, निश्चित रूप से कानून अपना शिकंजा कसेगा, कानून अपना काम करेगा।
चलिए, ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं कहां? पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है और घुसपैठियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार ये सरकार कार्रवाई अब कर रही है। तो सबसे पहले आपको हम बीरभूम की तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए जरा, जहां टीएमसी के एक पार्षद को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर लात घूसे बरसा दिए। धनंजय गरई नाम के इस पार्षद पर लोगों से अवैध वसूली का आरोप है, यानी कि कटमनी। देखिए, भागने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन भागने में नहीं दिया जा रहा है। पकड़कर इनको काफी पीट दिया गया है। जैसे सरकार बदली पहले और अब में ये फर्क आप देखिए। ये टीएमसी के पार्षद हैं, उनकी पिटाई हो रही है और ये गली में दौड़कर भागने पर मजबूर हैं, लेकिन पीछे पीछे जनता है, पकड़ रही है। तो अवैध वसूली करने वाले टीएमसी की छत्रछाया में पल रहे डॉन और गुंडों पर लगातार शुभेंदु सरकार का हंटर डंडा चल रहा है। कोलकाता के महेश तला में शेख बप्पा और जहांगीर गाजी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और रस्सों में बांधकर सड़कों पर इनकी जुलूस निकाल दी गई। परेड इन पर आरोप है कि ये गुंडाई करते थे, ये किसी की नहीं सुनते थे और पहले की सरकार में पुलिस प्रशासन इनके सामने नतमस्तक थी, लेकिन अब ये सड़क पर इनका जुलूस परेड निकाला जा रहा है। और अगली तस्वीर भाटपाड़ा से। भाटपाड़ा में दो गुंडों को पुलिस ने पकड़ा। शंटू और मंटू इनका नाम है। देखिए, शंटू और मंटू को पकड़कर पुलिस परेड करवाती नजर आई। ये देखिए, पर आरोप लग रहा है और वहां स्थानीय लोग बता रहे थे कि पहले शंटू और मंटू की दबंगई थी इलाके में, ये दादा कहलाते थे, डॉन। लेकिन अब ये डॉन नहीं रहे, अब ये तो सड़कों पर पुलिस के साथ परेड कर रहे हैं, जुलूस निकल रहा है इनका। देखिए, जो भी कपड़े पहने थे उसी में पुलिस उठा ले आई और सड़क पर पब्लिक के सामने इनको पेश किया। और इसके साथ ही आपको बता दें, भ्रष्टाचार के आरोप में अलीपुर द्वार में भी पुलिस ने टीएमसी के एक नेता मानस रॉय को गिरफ्त में लिया। मानस पर विकास कार्यों में 10 करोड़ के घपले का आरोप है, भ्रष्टाचार का। ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु सरकार ने हर एक भ्रष्टाचार से जुड़े, गुंडई से जुड़े जो भी आरोपों में रहे लिस्ट तैयार की हुई और सब पर एक्शन हो रहा है एक एक करके हर जगह से। और हुबली भी पीछे नहीं है। देखिए, इस बीच हुबली में भी टीएमसी के दफ्तर से अवैध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ये छापेमारी हुई थी हुबली में, टीएमसी दफ्तर से अवैध डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए, उसी की तस्वीर। ये टीएमसी का ऑफिस है और यहाँ से बताया जा रहा है कि इलीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अवैध दस्तावेज, वो बरामद किए गए। तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर सख्ती तो हो ही रही है। पश्चिम बंगाल में विकास का काम भी तेज हो चुका है। दक्षिण 24 परगना में बरुईपुर स्टेशन पर रेलवे की तरफ से फेरी वालों को हटाने का काम शुरू हुआ तो तनाव बढ़ गया। अब तस्वीर देखते जाइए, जानकारी भी पहुंचा रहे साथ साथ। हालात को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्रीय बलों को वहां पर तैनात कर दिया गया। ये देखिए, मतलब ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर झुग्गी वगैरह लगा दिया गया था, आप समझिए। आप इधर किसी भी साइड आ जाएंगे तो किसी भी रेलवे स्टेशन पर इस तरह से झुग्गी झोपड़ी आपको या अवैध तो नहीं मिलेगी। चिन्हित या लाइसेंस धारी वहां पर दुकान चला सकते हैं, लेकिन वहां पर दक्षिणी 24 परगना में ये देखिए सब कुछ लगा लिया गया था। अब इसी पर पुलिस प्रशासन ने हंटर चलाया, कार्रवाई की तो लोग विरोध में आए, लेकिन उनको भी चेतावनी दी गई है।
कुछ और तस्वीर, कुछ और जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरने के बाद टीएमसी से जुड़े नेताओं का असली सच और उनकी काली कमाई का पैसा भी सामने आ रहा है। अब देखिए, पुलिस ने उत्तरी 24 परगना में 2 भाइयों अजीत और सुजीत को गिरफ्त में लिया है, तो उनकी जमीन से हथियार उगल गए। आप ये तस्वीर पहले देख लीजिए, और उनकी जमीन से भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है, ये समझिए। उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल में अवैध तौर पर कितना ये हथियार है, हथियारों का जखीरा एक एक करके पिछले कुछ दिनों में तो बहुत सामने आ चुका है। और उसी में से एक तस्वीर उत्तरी 24 परगना से देखिए, इसमें कई अत्याधुनिक हथियार भी हैं। यह अजीत शाह है कौन? देखिए, अजीत शाह जो है जिला परिषद का पदाधिकारी है, और दोनों भाइयों के घर से नकदी और भारी मात्रा में विदेशी शराब भी जब्त की गई। ये तो हथियारों का जखीरा अभी आप देख रहे हैं, और ये दोनों भाई हैं, ये टीएमसी के जो 2 हैं गिरफ्त में आए हैं, और इन्हीं की जमीन से ये हथियार बरामद हुए हैं। कैश और अवैध जो शराब है वो भी सब। लगातार एक्शन चल रहा है, लगातार हंटर चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सूची तैयार कर ली गई है, बारी बारी सबका नाम आ रहा है। कुछ और डिटेल्स देखिए, अब ये तस्वीर देखिए आप, ये उत्तरी 24 परगना का ही है। यहां पर टीएमसी के एक नेता को पुलिस ने गिरफ्त में लिया, तो पता चला कि उसने अपने जूट के खेत में नोटों से भरे बैग छुपा रखे हैं। ये तस्वीर देखते जाइए, इसमें करोड़ों रुपए भरे हैं। कैसे खेत से ये बैग लेकर जाए जा रहे हैं। फुल एक्शन में सीएम शुभेंदु अधिकारी और उनकी पुलिस फोर्स। अब पूरा मामला, पूरी खबर समझिए, डिटेल में आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, एक नेता के खेत की खुदाई हुई और रुपयों से भरे 4 ट्रॉली बैग यहां से बरामद हुए। बैग के साथ एक बोरी भी थी, जिसमें ज्यादातर 500 की गड्डियां मौजूद थीं। रात भर नोटों की गिनती चलती रही। पता चला कि बैग में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की रकम है, 2 करोड़ 24 लाख रुपए। मामला उत्तर 24 परगना से जुड़ा है, और नेता का नाम दीपांकर भट्टाचार्य है। दीपांकर भट्टाचार्य उत्तरी 24 परगना में बदुरिया का मेयर भी है। भट्टाचार्य के खिलाफ लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बदली तो एक्शन शुरू हुआ। पहले सुरक्षित थे ये, अब दीपांकर भट्टाचार्य को सोमवार को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से 80 लाख रुपए तब भी नकद बरामद हुए थे। पूछताछ में उसने कबूला कि जूट के खेत में उसने पैसे और छुपा रखे हैं बोरे में। दीपांकर के अलावा उत्तरी 24 परगना में एक और बड़ी कार्रवाई हुई। जिला परिषद के पदाधिकारी अजीत शाह की गिरफ्तारी हुई। अजीत शाह के साथ सुजीत शाह को भी गिरफ्त में लिया गया। उनके घर पर छापेमारी हुई तो 27 लाख रुपए नकदी वहां से भी बरामद किए गए, और साथ ही 626 राउंड गोला बारूद और 61 खाली कारतूस भी जब्त किए गए हैं। एक 7mm पिस्टल और विदेशी शराब की 52 बोतलें वहां से बरामद हुई हैं। अजीत को पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी माना जाता रहा है। यह पूरी इनसाइड स्टोरी है। और अब बंगाल में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, तो सुनिए क्या कह रहे हैं नेतागण। सुविधा भोगी लोग, कुछ दुर्नीति जो भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे लोग मिलकर सरकार चला रहे थे। सबकी उद्देश्य एक ही था, कमाना, पैसा कमाना। मुख्यमंत्री, उनके परिवार से लेकर जमीन तक जो भी लोग हैं पैसा कमाने लगे हैं, और इतना कमाए हैं। किसी ने फ्लैट करके खरीद करके पैसा रखा, किसी ने जमीन पर गाड़ा, खेती पर गाड़ा। तो सोच सकते हैं कितने पैसा इनके पास है। अरे धन गरीब जनता की धन है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का योजनाओं का लूटा हुआ धन है। तो जनता के पास धन आना जाना चाहिए, और जो दुरुपयोग किया है उसको कानून के सामने सोच सकते हैं कि यहाँ जो भ्रष्टाचार कितने अंदर तक पहुंच चुके हैं, कितने इसका दायरा कितने बड़ा है, और किस तरीके की मतलब भ्रष्टाचार बंगाल में हुए हैं। ऐसा नहीं कि राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं होती है। ये पावर सेंटर की आसपास अब दलाल लोग घूमते रहते हैं, और कुछ प्रसाद मिलने के लिए वो लोग काम करते हैं। लेकिन जब उस भ्रष्टाचार को हमने एक प्रातिष्ठानिक रूप दे दिया कि पंचायत स्तर से सर्वोच्च स्तर तक
ये भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। वो जितने कड़म सूची है उसमें जितना पैसा लगा हुआ है उसका 50% कुछ नेता लोगों के पॉकेट में, कुछ दलाल लोगों की पॉकेट में चला गया और 50% का जो सुविधा वो आम जनता को शायद मिला। तो पश्चिम बंगाल के माननीय नेतागण क्या कह रहे हैं आपके सामने हमने रख दी, उन्हीं की जुबानी आपने सुन लिया उन्होंने क्या कहा। आप देखिए, बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ भी शुभेंदु सरकार का एक्शन चल रहा है। साथ साथ मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी घुसपैठ करके आए हैं वो स्वतः चले जाएं एक्शन से पहले। ये तस्वीरें आपने देख ली, ये सब बॉर्डर वाले थे, तारों के नीचे वाले। देखिए, इस बीच बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ेबंदी का काम फुल स्पीड से चल रहा है, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए जरा किस तरह से कूच बिहार की है तस्वीरें, बॉर्डर है ये। फेंसिंग का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है और यही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कूच बिहार बांग्लादेश बॉर्डर। और वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी दिनाजपुर भी, वहां हाकिमपुर बॉर्डर है और हाकिमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। खबर है कि यहां मौजूद 100 घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। यह तस्वीर देखिए। तो चलिए देखते हैं कि घुसपैठियों के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है शुभेंदु सरकार। डिटेल में, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ था, इसलिए सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु ने एक्शन शुरू कर दिया। उन्होंने 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति बनाई। उसी नीति के तहत राज्य में 11 होल्डिंग सेंटर स्थापित किए गए। इन होल्डिंग सेंटर्स में घुसपैठियों की पहचान की जाती है और फिर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इन केंद्रों में फिलहाल 335 संदिग्ध लोगों को रखा गया है, जिनमें 148 पुरुष, 99 महिलाएं और 88 बच्चे शामिल हैं। उत्तरी 24 परगना के बसीरहाट में सबसे ज्यादा संदिग्ध हैं। इस सेंटर में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के होने की आशंका है। मालदा में 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। मालदा के संदिग्धों में 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। इन सभी की पहचान और दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है। उन्हें तब तक वहीं रखा जाएगा जब तक वापस नहीं भेज दिया जाता। तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक ने साफ कर दिया है कि अब घुसपैठियों की बिल्कुल खैर नहीं। सुनिए। ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। ये कुछ होल्डिंग सेंटर वेंटर नहीं है, ये डिटेंशन सेंटर है। मैं तो पहले बोलूंगा कि जो 27 लाख वोटर को आपने वोट देने का आपने अधिकार उनसे छीन लिया, नहीं देने दिया, पहले आप बताइए कि उन 27 लाख में कितने रोहिंग्या है, कितना बांग्लादेशी है। और अगर इसका प्रूफ आपके पास है कि ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी है, तो जैसे विदेश में हम देखते हैं कि उनको इमीडिएटली डिपोर्ट किया जाता है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? SIR के पहले भागने का कोशिश किया था, लेकिन ये सारे विरोधी पार्टी लोग उसको रोक के रखा। आज उनको पता चल गया कि अच्छे से निकल जाए, नहीं तो बहुत नसीब में दुर्दिन दुर्वस्था आएगा, खराब दिन देखना पड़ेगा। तो जा रहे हैं, 200-400 नहीं है, रोज लाखों लोगों को पार करना पड़ेगा। तभी यहाँ जो करोड़ों लोग छुपे हुए हैं और देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, सारा सुविधा भोग रहे हैं, तब इससे देश को निजात मिलेगा और हमको देश को नया ढंग से बढ़ पाएंगे। देखिए, कहीं खुशी कहीं गम, मतलब शुभेंदु सरकार एक्शन में है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। कैसे, ये देखिए, सिर्फ फुटबॉल और अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले ये तस्वीर पर नजर डालिए जरा।
ये सब क्यों हम दिखा रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, आके आपको डिटेल्स में हम बताने चाह रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मुश्किल में है ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी? अगर है तो क्यों? पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी में हाहाकार तो है। कभी ममता के करीबी रहे नेता अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं एक के बाद एक। सबसे ताजा नाम असम के टीएमसी नेता अभिजीत मजूमदार का है। अभिजीत मजूमदार ने असम में टीएमसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी पर सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करने का आरोप जड़ा है। पूर्व सांसद शांतनु सेन ने भी पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और आरजीकर मामले पर स्टैंड को लेकर पार्टी की आलोचना उन्होंने की है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुखेंदु शेखर ने पार्टी खत्म होने की बात तक कह डाली है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। इससे पहले सांसद काकुली घोष ने सभी पदों से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कल्याण बनर्जी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को तो चिट्ठी भी लिखी है। खबर आ रही है कि 20 सांसद किसी भी वक्त टीएमसी छोड़ने की तैयारी में बैठे हैं और साथ ही 50 विधायकों के भी जल्द टीएमसी छोड़ने का दावा किया जा रहा है। चुनाव परिणाम के बाद करीब 100 पार्षद पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और इन सब के बीच ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक कविता लिखी है। गिरगिट नाम की कविता में ममता बनर्जी ने बागी नेताओं पर तंज किया है। उन्होंने कविता में लिखा है, वो घंटों में अपना चरित्र और रंग बदल लेते हैं। ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी की पार्टी के नेता अब खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ भी बोलने लगे हैं, जो पहले कभी नहीं सुना जा रहा था। ये सुनिए अब। पब्लिक मैंडेट हम लोगों का खिलाफ गया है, इसको मानते हुए हमको लगा अभी एक और कोई चांस नहीं है कि हम इस इशू को दोबारा पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन के डिफेंड करें। बीमारी तो टीएमसी में था ही, आज ऊपर तक पहुंच गया है, सर पर चढ़ गया है। तो यदुवंशों का जो ध्वंस हुआ था ना, मुसल पर्व जो होता है, अभी मुसल पर्व शुरू हो गया है टीएमसी में। धीरे धीरे पूरा टीएमसी खत्म हो जाएगा। जनता अपना वोट डालने का मौका मिला उनको, उन्होंने समझा दिया हमारे खिलाफ वोट देके कि तुमने हमको सुना नहीं। अभी जो स्थिति है कि तृणमूल पार्टी तो सत्ता से चले गए, अब कब तक जिंदा रहेगी ये पार्टी, सवाल यही है। मानसिकता बहुत ही घटिया और नीच मानसिकता है ममता बनर्जी का। पब्लिक का सामने, बंगाल का सामने, और सिर्फ बंगाल नहीं, भारत का सामने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी पार्टी का जो हिपोक्रेसी, जो करप्शन, जो डबल स्टैंडर्डनेस, वो एक्सपोज्ड हो गया है। 2006 में हमारा केवल 30 एमएलए था, पार्टी रह गया और 2011 में 5 साल बाद तृणमूल हुकूमत में आ गया। थोड़ा खराब हालत देखने से जो लोग कमजोर है मन में, वो लोग छोड़ते हैं। इसमें इतना बोलने का क्या है? वो मीडिया में एक दिन के लिए खबर बनते हैं, उसके बाद क्या होता है। पश्चिम बंगाल की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कहां? कर्नाटक की। कर्नाटक का चूंकि नाटक अब खत्म हो चुका है, तो कर्नाटक में डीके के शपथ से पहले आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की मुलाकात हुई। बैठक में अगले कैबिनेट को लेकर चर्चा भी हुई और कर्नाटक में नए सीएम की शपथ की तैयारी अब जोरों पर है। इससे पहले आज डीके शिवकुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की और इसके बाद खड़गे से भी वो मुलाकात करते नजर आए। ये तस्वीरें, यहां पर डीके शिवकुमार राहुल गांधी के साथ मिले और ये तस्वीर देखिए जहां पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे